हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर रंजू अग्रवाल। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के अंतर्गत थर्मोडायनामिक्स सेकेंड यूनिट में गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वॉल्यूम है। ये थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं। इसी तरीके से ये भी थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं। और हम जब कोई भी परिवर्तन स्थिर ताप पर कराया जाए, यानी कि जब कोई परिवर्तन आइसोथर्मल चेंज हो, यानी समतापीय परिवर्तन हो, तो उस स्थिति में टी डी एस को हम डी टी एस से बता सकते हैं। और तब समीकरण, ये जो इक्वेशन है माइनस डी यू माइनस डेल डब्ल्यू प्लस टी डी एस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर डेल डब्ल्यू जो है, थर्मोडायनामिक्स में हम जितने भी प्रकार के कार्य हैं, जैसे दाब आयतन कार्य है वह अन्य कार्य और सभी प्रकार के कार्य जो है इस डेल डब्ल्यू में सम्मिलित हैं। और ये जो समीकरण है, ये किसी भी परिवर्तन के दौरान तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन, आयतन परिवर्तन, जिसे कि हम जो कि किए गए कार्य में सम्मिलित है, और एंट्रोपी परिवर्तन और कार्य की मात्रा के आधार पर तंत्र की साम्यावस्था अथवा स्वतः परिवर्तिता की शर्त को बताती है। और यदि ये समीकरण इक्वलिटी, बराबर के चिन्ह को दर्शाती है, तो इसका मतलब है कि प्रक्रम साम्यावस्था में है। और यदि यह इनइक्वलिटी यानी इक्वल टू, ये ग्रेटर देन वाले चिन्ह को बताती है, तो ये प्रक्रम जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर माइनस डी यू प्लस डी टी एस ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल डब्ल्यू, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पद है u माइनस टी एस, ये जो संख्या, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, इनकी कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये जो पद, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये पद जो है, इसको हम नया प्रतीक चिन्ह ए से व्यक्त करते हैं। और ए के लिए कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि वर्क फंक्शन, मैक्सिमम वर्क फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शंस, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी। ये जो नाम है वह u माइनस टी एस पद को दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में IUPAC द्वारा इसको जो है प्रतीक a द्वारा बताया जाता है, और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी जो है इसको हम बोलते हैं। तो लेकिन अनेक स्थानों पर अब भी a को कार्यफलन कहा जाता है। अतः पद u माइनस टी एस को हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी कहेंगे और इसे a द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू यू माइनस टी एस। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के अनुसार और इस इक्वेशन के अनुसार माइनस टी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल डब्ल्यू, समीकरण 112 को समाकलित करें। इस इक्वेशन को अगर हम समाकलित करें तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू। यदि किसी परिवर्तन के साथ में ताप के साथ दाब को भी स्थिर रखा जाए, तो उस स्थिति में पी ओ पी इक्वल टू पी हो जाएगा और पद पी ओ पी डी वी का मान पी डी वी हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर पी स्थिर है, अतः पी डी वी बराबर डी पी वी हो जाएगा। तो ताप स्थिर है, अतः टी टी एस इक्वल टू डी टी एस हो जाएगा। और इन परिस्थितियों में जो 75 इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं माइनस डी यू माइनस डी पी वी
प्लस डी टी एस ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल डब्ल्यू ए। तो यहाँ पर जो है माइनस डी ब्रैकेट में यू प्लस पी वी, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा, पी वी माइनस टी एस ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल डब्ल्यू ए। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रम है, ये जो परिवर्तन है, ये हम क्या कब कर रहे हैं, स्थिर, ये जो परिवर्तन है ये स्थिर ताप और स्थिर दाब पर हो रहा है। तो इस स्थिति में ये जो पद है u प्लस पी वी माइनस टी एस, इसका भी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अधिक उपयोग होता है और इसको एक पद द्वारा, जैसे गिब्स फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी से व्यक्त करते हैं। और IUPAC के अनुसार गिब्स एनर्जी या प्रतीक जी द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन गिब्स ऊर्जा को सामान्यतः फ्री एनर्जी कहा जाता है। तो इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, G इक्वल टू U प्लस पी वी माइनस टी एस। इस तो U माइनस पी यू प्लस पी वी ये बराबर होता है H के। तो जैसे यहाँ दे रखा है U प्लस पी वी बराबर H के, तो यहाँ हम लिख सकते हैं H माइनस टी एस और G इक्वल टू A प्लस पी वी, यानी A बराबर U माइनस टी एस है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो G बराबर U प्लस पी वी माइनस टी एस इक्वल टू टी माइनस H माइनस टी एस इक्वल टू A प्लस पी वी। तो समीकरण से 115 और 114 से हम देखें, ये वाली इक्वेशन है 114 और 115 से माइनस डी जी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल डब्ल्यू ए। तो समीकरण को इसको समाकलन करें तो माइनस डेल्टा जी ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू ए। तो थर्मोडायनामिक मात्रा के रूप में गिब्स फलन और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, गिब्स फंक्शन G एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन A, ये हमने ऊपर पढ़ा है अभी, एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटीज़। तो समतापीय समीकरण से स्पष्ट है कि किसी भी समतापीय परिवर्तन से प्राप्त कार्य हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा में हुई कमी के बराबर होती है, अर्थात उससे कम होता है। बराबर चिन्ह जब हम कब यूज करते हैं, जब प्रक्रम उत्क्रमणीय हो और अतः स्पष्ट है कि उत्क्रमणीय समतापीय परिवर्तन से लिया गया अधिकतम कार्य उसकी हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा में हुई कमी के बराबर होता है। तो इस कार्य में समस्त प्रकार के कार्य सम्मिलित हैं, माइनस डेल्टा ए इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स। तो ए चूँकि समस्त अवस्था फलनों के संयोजन से बना है, अतः ए एक अवस्था फलन है। अब समीकरण 118, इसके अनुसार यदि कोई परिवर्तन स्थिर ताप और दाब पर कराया जाए तो किया जाने वाला कार्य उसकी गिब्स ऊर्जा में हुई कमी के बराबर होगा या उससे कम होगा। और इस कार्य में प्रसार कार्य सम्मिलित नहीं है जो कि स्थिर दाब पर परिवर्तन के दौरान हुआ है। तो बराबरी का चिन्ह उत्क्रमणीयता की स्थिति को दर्शाता है। अतः स्पष्ट है कि स्थिर ताप व स्थिर दाब पर संपन्न हुए किसी भी उत्क्रमणीय प्रक्रम से प्रसार कार्य के अतिरिक्त किया गया अधिकतम उपयोगी कार्य उसकी गिब्स ऊर्जा में हुई कमी के बराबर होता है। तो माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू ए मैक्स, क्योंकि गिब्स ऊर्जा भी समस्त अवस्था फलनों के संयोजन से बना हुआ है, अतः जी भी एक अवस्था फलन है। यानी तो गिब्स ऊर्जा भी अवस्था फलन U T S P और V इन सबसे मिलकर बना है, अतः G भी एक अवस्था फलन है। स्वतः प्रवर्तिता तथा साम्य निर्धारण के कसौटी के रूप में गिब्स ऊर्जा, गिब्स एनर्जी एज ए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम। तो उन प्रक्रमों को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं जिनमें कि कोई बाह्य कार्य नहीं किया जाए है, तो वह बिना किसी बाह्य सहायता के स्वतः अपने आप ही संपन्न हो जाए। जैसे जल और अन्य द्रवों का ऊंचाई से ऊपर से नीचे गिर बहना,
ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह और गैसों का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर विसरण जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के उदाहरण है। तो अब हमें मान लीजिए कोई परिवर्तन है जिसके दौरान प्रसार कार्य के अतिरिक्त किए गए कार्य को प्रदर्शित करना है, तो डेनियल सेल जैसी युक्ति निकाल सकते हैं, जिसके लिए कि डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल और उत्क्रमणीय सेल के लिए माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिक है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि किसी भी प्रक्रिया में प्रसार कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य प्रदर्शित हो। तो ऐसी स्थिति में डेल डब्ल्यू ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा और इस स्थिति में इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस डी डेल जी माइनस डी जी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जो कि एक निश्चित परिवर्तन के लिए डेल्टा माइनस डेल्टा जी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। तो समीकरण 121 और 22 से जो है कि इससे ताप और दाब पर किसी भी वास्तविक परिवर्तन के लिए डेल्टा जी का धनात्मक होना चाहिए, यानी कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए और गिब्स ऊर्जा के मान में कमी आनी चाहिए। अतः स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी होगा जबकि गिब्स ऊर्जा का मान घटते घटते न्यूनतम मान तक न पहुंच जाए। अतः साम्यावस्था में किसी भी तंत्र की ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है और गणितीय भाषा में न्यूनतम अंक शून्य है। अतः कह सकते हैं कि साम्यावस्था में डी जी बराबर जीरो है। और कोई भी अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस है अथवा साम्य में है, ये ज्ञात करने के लिए कई विधियां और कई मापदंड है, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है गिब्स ऊर्जा। सामान्यतः विभिन्न परिवर्तन स्थिताप व दाब पर संपन्न होते हैं। अतः डी और डेल्टा जी के मान उसके बीच की गणितीय चिन्ह जो है प्लस और माइनस से हम बता सकते हैं कि अमुक परिवर्तन स्पॉन्टेनियस है या साम्य अवस्था में है। जब डेल्टा जी ऋणात्मक है तो परिवर्तन स्पॉन्टेनियस होगा, अर्थात वह परिवर्तन प्राकृतिक होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो परिवर्तन साम्य में होगा, और अगर डेल्टा जी बराबर जीरो है तो परिवर्तन साम्य में होगा, और डेल्टा जी धनात्मक है तो परिवर्तन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस या अप्राकृतिक होगा। तो उस परिवर्तन के लिए जो दिशा हम सोच रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में ये परिवर्तन संपन्न होगा। तो यहाँ पर वास्तविक और उत्क्रमणीय प्रक्रमों के अध्ययन से हम क्लॉसियस की असमानता संबंध प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अनुसार डी एस इज ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन टी है। अतः एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ए और गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के मान और उनके चिन्हों के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि कोई परिवर्तन स्पॉन्टेनियस होगा या के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई परिवर्तन स्पॉन्टेनियस होगा या साम्य में होगा। जैसे डेल्टा एस का मान अगर धनात्मक है तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, और जीरो है तो ये साम्यावस्था में होगा। अगर डेल्टा ए बराबर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर जीरो है तो साम्यावस्था में होगा। और डेल्टा जी बराबर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर जीरो है तो साम्यावस्था में होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी और डेल्टा एन ए का मान ऋणात्मक और डेल्टा एस का मान धनात्मक होना चाहिए, लेकिन साम्यावस्था के लिए डेल्टा जी, डेल्टा ए और डेल्टा एस तीनों के मान जो है वो शून्य होंगे। अब हम देखते हैं प्राकृतिक परिवर्तनों के लिए प्रेरक बल, ड्राइविंग फोर्स फॉर द नेचुरल चेंजेस। तो कोई भी प्रक्रम जो है प्राकृतिक स्पॉन्टेनियस या प्राकृतिक प्रक्रम के लिए स्थिर ताप व दाब पर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। तो मुक्त ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी एस है, तो स्थिर ताप पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया के तात्कालिक या स्वतः होने के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। तो ये हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि डेल्टा जी एच पे, एस पे और टी पे सब पर डिपेंड कर रही है। तो हम किस तरीके
की अभिक्रिया हो कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो। तो पहला तो है रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, यानी कि डेल्टा एच का मान ऋणात्मक हो अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने पर तंत्र की ऊर्जा में कमी आए, और साथ ही डेल्टा एस का मान धनात्मक हो तो अभिक्रिया संपन्न होने पर अणुओं की अवस्था में वृद्धि हो जाए। तो उस स्थिति में हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr। यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है और ये गैसियस स्टेट में है। तो डेल्टा H इक्वल टू -72.47 किलोजूल मोल -1 है और डेल्टा एस का मान पॉजिटिव है। तो इसके लिए हम इसको वैल्यू को इसमें इक्वेशन में हम रखेंगे। तो डेल्टा जी इक्वल टू हमें जो मिलेगा वो -106.47 किलो जूल मोल माइनस है, यानी कि अभिक्रिया जो है वह स्पॉन्टेनियसली होगी। इसके अतिरिक्त निम्न परिस्थितियों में भी डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा। जैसे डेल्टा जी का मान इतना अधिक ऋणात्मक हो कि डेल्टा एस के ऋणात्मक मान भी कुल मिलाकर डेल्टा जी के मान को धनात्मक न कर सके। जैसे इस इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके पानी लिक्विड वाटर बनाती है, तो इस प्रक्रम में -571.70 किलो जूल मोल -1 ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी कि एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो इतना है। तो इसके लिए डेल्टा एस का मान ऋणात्मक होता है, लेकिन फिर भी ये अभिक्रिया अपने आप ही स्वतः ही संपन्न होती, क्योंकि डेल्टा एच के अत्यंत उच्च मान ऋणात्मक होने के कारण टी डेल्टा एस के मान धनात्मक होने के उपरांत भी डेल्टा जी का मान ऋणात्मक बना रहता है। तो इसलिए जो डेल्टा जी ऋणात्मक है, यानी कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। जैसे इक्वेशन में -571.70 किलो जूल मोल -1, इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है माइनस में आती है, यानी कि जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। डेल्टा एस का मान इतना धनात्मक हो कि डेल्टा एच का धनात्मक मान भी कुल मिलाकर डेल्टा जी के मान को धनात्मक न कर सकें। जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ClBr गैसियस स्टेट में बनाता है, इसमें डेल्टा एच जो है वो इतना है और डेल्टा एस का मान इतना है। तो इस मान के डेल्टा एच के धनात्मक मान की तुलना में पर्याप्त ऊर्जा होने के कारण डेल्टा जी का कुल मान ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ पर डेल्टा जी का इसकी ये जो वैल्यू है इनके आधार पुट करने पर जो डेल्टा जी बराबर -1.62 किलो जूल मोल -1 होगा, तो ये प्रक्रम भी स्पॉन्टेनियस होगा। तो अधिकांश अभिक्रियाओं में एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन ताप पर डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस की तुलना में अधिक होता है। और अभिक्रिया अगर एक्सोथर्मिक जो अभिक्रियाएं हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। एंट्रोपी परिवर्तन का मान चाहे कुछ भी हो, लेकिन उच्च ताप पर टी डेल्टा एस का मान डेल्टा जी की तुलना में उच्च हो जाता है। अतः कुछ अभिक्रियाएं जो 298 केल्विन पर तो स्पॉन्टेनियस नहीं होती, लेकिन उच्च ताप पर स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Ag2O जो है Ag और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो 298 डिग्री पर जो फ्री एनर्जी चेंज है वो पॉजिटिव आ रहा है, जबकि हाई टेम्परेचर पर ये जो चेंज है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये यहाँ पर निम्न ताप पर अभिक्रिया जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, और जबकि ये अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस के ऋणात्मक व धनात्मक मानों से किसी भी अभिक्रिया की प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित होती है, इसे हम इस सारणी से समझ सकते हैं। जब डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है परंतु डेल्टा जी नेगेटिव है, तो समस्त तापों पर अभिक्रियाएं स्पॉन्टेनियस होंगी। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो समस्त तापों पर अभिक्रियाएं स्वतः नहीं होंगी। अब यहाँ पर डेल्टा एच और डेल्टा एस जो है
वो नेगेटिव है, लेकिन उच्च ताप कम ताप पर माइनस है, तो कम ताप पर अभिक्रियाएं स्पॉन्टेनियस होंगी। और इसी तरीके से उच्च ताप पर प्लस है डेल्टा जी का मान, तो अधिक तापों पर अभिक्रियाएं असंतत होंगी। इसी तरीके से ये डेल्टा एच भी प्लस है, डेल्टा एच भी प्लस है, तो कम ताप पर अभिक्रियाएं असंतत होंगी। और फिर उच्च ताप पर अगर डेल्टा जी बराबर माइनस है, तो उच्च तापों पर अभिक्रिया स्वतः होगी। तो प्राकृतिक दिशा में अधिकांश अभिक्रियाएं सामान्यतः एक्सोथर्मिक होती हैं, अतः उनके डेल्टा एच का मान भी ऋणात्मक होता है। अतः उनकी स्वतः प्रवर्तितता पर ताप और एंट्रोपी परिवर्तन टी डेल्टा एस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो प्राकृतिक अभिक्रिया एंडोथर्मिक हैं, उनके लिए जो एंडोथर्मिक है उनके लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक है। अतः साम्यावस्था से स्वतः प्रवर्तित करने में टी डेल्टा एस का महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।